तो वहाँ पे क्या है कि ये जो लास्ट लाइन ऊपर तक गई है, फिर इसके बाद आगे नहीं गई, फिर ये उसको वापस लेके फिर नीचे चले गए। सोचा तो ये था कि भाई अटैक करेंगे और 2-4 दिन हफ्ते में ईरान को हम खत्म कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये हैं डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर, वो जिस तरीके से करते हैं। ये जो बहुत ऊपर तक जा रहे हैं एंगल, ये दिखाते हैं कि ये अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। कल परसों मेरे एक फ्रेंड आए हुए थे, बैठे थे यहाँ पे, तो बड़े बाल उखड़े से, मैं कहा ये क्या है? कहते मैंने ना तेल लगाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? कहता अमेरिका वाले जहाँ तेल देखते हैं ना वहाँ पे वो अटैक कर देते हैं। आम आदमी साइन करता है ना तो वो 3-4 सेकंड 5 सेकंड लगाता है, लेकिन इनकी स्पीड नॉर्मल से बहुत ज़्यादा जा रही है। इनके अंदर जो है ना वो एक्सट्रीम ईगो है, क्योंकि देखो कोई भी साइन जो है स्टार्टिंग से लेके नीचे से लेके ऐसे ऊपर तक सब में पूरी शार्प एंगल है, शार्प एजेस हैं, शार्प, बहुत शार्प एंगल बनाए हुए हैं। अब इनकी पर्सनैलिटी देखो, बिल्कुल सीधे स्मूथ साइन। इसी तरह रतन टाटा जी के हैं। इस तरह के सिग्नेचर शायद आपने भी पूरी लाइफ में कभी किसी के नहीं देखे होंगे। इतने पावरफुल साइन है कि एक बार तो दिमाग पे मतलब कि अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो सब हमारे सामने है। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं विश्व युद्ध के, कभी चलता है, कभी थमता है, कभी सीज फायर होता है, कभी फिर से हॉर्मुज़ को लेकर टेंशन हो जाती है। लड़ाई तो हो रही है उस पार, लेकिन टेंशन पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो मैं आपको आज मिलवाता हूँ एक बार फिर जतिंदर पाल जी से, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं जॉली अंकल। जॉली अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे साथ। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है सिग्नेचर्स को लेकर। जो बात चल रही थी विश्व युद्ध की, और आखिर क्यों वो विश्व युद्ध हो रहा है, क्यों वो लड़ाई चल रही है, और क्यों वो जंग थमने का नाम नहीं ले रही, तो एक नाम चर्चा में है, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो जब मैंने बात की जॉली अंकल से तो मैंने कहा कि उनके सिग्नेचर्स मुझे बड़े अटपटे से लगते हैं। कहीं सारी बात घूम फिर के सिग्नेचर्स पे तो नहीं आती। सर, जैसे मैंने बात की थी आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर्स के बारे में, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये हैं डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर, वो जिस तरीके से करते हैं। तो अब इनका एनालिसिस करेंगे जॉली अंकल से। सर, मुझे बताइए कि इन सिग्नेचर्स को देखकर क्या लगता है कि किस तरीके का व्यक्तित्व है। ये तो हम सभी जानते हैं, बहुत अड़ियल है, बहुत जिद्दी है, एक माइंडसेट इनका वो रहता है कि जो करना है वो करना ही है। देखो धवन साहब, ऐसा है कि अड़ियल, गुस्सैल, ईगो, एग्रेशन, ये चीज़ें ठीक है कि एकदम पहली नज़र में ये जिस आदमी को इवन ग्राफोलॉजी का भी कोई आइडिया नहीं है वो भी अंदाज़ा लगा सकता है कि, क्योंकि इनके साइन में देखो एक भी अल्फ़ाबेट, कोई भी बड़े से बड़े सिग्नेचर कम, और मुझे ईसीजी की रिपोर्ट ज़्यादा लग रही है। जिस तरह के ईसीजी की रिपोर्ट चलती है ना जी, उसमें लाइंस होती हैं, मुझे वो लग रही है पूरी। तो हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि ये सिग्नेचर बने कैसे, ये यहाँ तक पहुंचे कैसे। अब इनके फादर जर्मनी में रहते थे और वो नाई का काम करते थे। अब इतने, मैं किसी जात की या उससे नहीं बात कर रहा, एक मतलब कि इतने छोटे लेवल पे कोई काम करने वाला आदमी हो, उसका बेटा प्रेसिडेंट, आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट, और एक बार नहीं 2 बार वो प्रेसिडेंट बना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो माइंड की प्रोग्रामिंग होती है वो हमारा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। उसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ जो है वो चलनी शुरू होती है। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी साइंस, मैं ये चीज शायद 50 बार पहले नेशनल इंटरनेशनल टीवी पे बोल चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, कोई ज्योतिषी, कोई वास्तु, कोई साइंस हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं ला सकते। कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि कल सुबह हमारे साथ क्या होगा। कल सुबह तो बहुत दूर है, अगले मोमेंट हमारे साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। आज ये इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया प्रॉब्लम में है, हमारे देश में लाखों ज्योतिषी हैं, किसी ने भी प्रेडिक्शन की थी कि ये शुरू कब होगा,
और खत्म कब होगा? खत्म कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में कभी किसी ने एक वर्ड नहीं बोला। अब ये जो साइन है इनके, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक तो होती है ईगो। ईगो हर आदमी में होती है कि मैंने कपड़े पहने हैं, मैं जहां जाऊं लोग मुझे देखें, मेरी तारीफ करें। थोड़ा बच्चों में भी इंकार होता है, बड़े होते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है। इनके अंदर जो है ना वो एक्सट्रीम ईगो है। क्योंकि देखो कोई भी साइन जो है स्टार्टिंग से लेके नीचे से लेके ऐसे ऊपर तक सब में पूरी शार्प एंगल है, शार्प एजेस हैं पूरे, शार्प, बहुत शार्प एंगल बनाए हुए हैं। तो ऐसे बंदे जो होते हैं ना बहुत स्ट्रांग होते हैं। इस तरह के जो साइन होते हैं इन लोगों में ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो नेचुरली वो दिख रहा है ना एजेस पूरे। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है इनमें जरा सी भी। इसी के साथ आप एक चीज देखोगे कि आम आदमी साइन करता है ना तो वो 3-4 सेकंड 5 सेकंड लगाता है, लेकिन इनकी स्पीड नॉर्मल से बहुत ज़्यादा जा रही है। स्पीड की बात कर रहे थे। नॉर्मली एक जो एवरेज आदमी होता है, नॉर्मल जिसका बिहेवियर होता है, तो वो साइन करता है तो 3-4 सेकंड 5 सेकंड लगा के बड़े प्यार से मीडियम प्रेशर डाल के वो साइन करता है। लेकिन इसमें आप देखो दोनों चीज़ें, प्रेशर भी बहुत हैवी है और दूसरा स्पीड। जब स्पीड बहुत तेज होगी तो आदमी की थिंकिंग जो है एवरेज आदमी से 10-20 टाइम्स 30 टाइम्स उसकी थिंकिंग फास्ट हो जाती है। अब जब थिंकिंग फास्ट हो गई तो उसमें आदमी डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता। दूसरा प्रेशर, हैंड राइटिंग, पेन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या है कि हमारे थॉट प्रोसेस का हमारे माइंड से लिंक ब्रेक कर देते हैं। अदरवाइज हम लिखते हैं तो हम वही लिखते हैं जो हमें सबकॉन्शियस माइंड से सिग्नल आ रहे हैं। लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं, आप देखो गुस्से में मोस्टली लोग गाली निकालते हैं, सिर्फ कोई बात नहीं करते। जब गुस्सा होता है क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन से कनेक्शन टूट गया है। बस सिर्फ जो जुबान पे 2-4 वर्ड होते हैं वो हम गाली के फॉर्म में निकाल देते हैं। उस टाइम हम किसी की बात नहीं सुनते कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, हम क्यों सुने। तो वो सारी क्वालिटीज जो हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और जो चीज़ है, ये जो बहुत ऊपर तक जा रहे हैं एंगल, ये दिखाते हैं कि ये अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। वो तो दिख भी रहा है, वो दिख रहा है। इससे पहले वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, जैसे वो मोहल्ले में दादागिरी होती है उस तरह से। अब ईरान के साथ जो हो रहा है तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। तो ये मतलब कि हर चीज़ पे, यहाँ ना मुझे एक मजाक की बात याद आ गई। कल परसों मेरे एक फ्रेंड आए हुए थे, बैठे थे यहाँ पे, तो बड़े बाल उखड़े उखड़े से। मैं कहा ये क्या है? कहते मैंने ना तेल लगाना छोड़ दिए। मैंने कहा क्यों? कहता अमेरिका वाले जहाँ तेल देखते हैं ना वहाँ पे वो अटैक कर देते हैं, तो मैंने तेल लगाना ही छोड़ दिया। तो इनको अब सारी नज़र जो है तेल पे है कि ईरान में तेल है, वेनेजुएला में तेल है, जहाँ से है वो तेल, जहाँ से जाने का रास्ता है भी, वो सारा कुछ जो है वो मेरे कंट्रोल में आना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो मन में शांति खत्म हो जाती है। तो जॉली जी, जो मन में शांति इनके नहीं है, पर इन्होंने अशांत तो पूरी दुनिया को कर दिया। एक आदमी जब कोई गलती करता है, एक आदमी कोई मिसबिहेव करता है, घर में हो तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। कॉलोनी में एक आदमी गंदा हो, नेगेटिव सोच चला हो, तो पूरी कॉलोनी में 500 घर रहते हैं, 500 लोग उससे परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अब ये क्योंकि बड़े लीडर हैं तो इसलिए इन्होंने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है। तो ये जो मेन इनका है नेगेटिव, वो चीज़ें ये आ रही हैं क्योंकि बहुत ना इम्पल्सिव है, इम्पेशेंट है बहुत ज़्यादा। मतलब कि एक सेकंड के लिए भी ना तो किसी की सुननी है, ना माननी है, ना खुद भी किसी की, चलो नहीं माननी कोई बात नहीं, आदमी खुद तो शांति से 2 मिनट सोच सकता है। अब लास्ट में देखो एक चीज़ आप बड़ी अच्छी,
जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, अब इन्होंने सोचा तो ये था कि भी अटैक करेंगे और 2-4 दिन हफ्ते में ईरान को हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। अब जब नहीं हुआ तो लास्ट में ये देखो, हमारे देखने वालों को ना आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वहाँ पे क्या है कि ये जो लास्ट लाइन ऊपर तक गई है, फिर इसके बाद आगे नहीं गई, फिर ये उसको वापस लेके फिर नीचे चले गए। ये चीज कभी कोई नहीं बताएगा आपको इतनी डिटेल में, एंडिंग फॉल में है। मतलब कि अपने आप को फिर ये अब डिफेंसिव मोड में ले आए हैं। अब पाकिस्तान जो बेचारा खुद ही मरा पड़ा है, जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं है, उसको शांति दूत वो बना के तो मतलब कि भी आप हमारी सुलह करा दो, आप हमारी दोस्ती करा दो। वो बेचारा क्या करेगा, खुद ही बेचारे, उनकी हालत ऐसी है। लेकिन वो कहते हैं जी हमें तो वो पीस अवार्ड मिलना चाहिए, वर्ल्ड पीस अवार्ड। और अगर हम कंपैरिजन करें डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर्स को, हमारे सामने वो मनमोहन सिंह जी के भी सिग्नेचर पड़े हुए हैं जी, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन साथ के साथ कर लें तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, हमारे दर्शकों को थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये देखो, ये भी एक पॉलिटिशियन है, रहे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इनके सिग्नेचर्स के अंदर एक लय नजर आती है, एक रिदम नजर आता है, और एक ठहराव नजर आता है। तो उसके बारे में जॉली अंकल थोड़ा सा। अब इनकी पर्सनैलिटी के बारे में एक वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है मनमोहन सिंह जी क्या थे। आज भी इन जैसी दूसरी पर्सनैलिटी पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकती। क्यों? साइन देखो, बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ जा रहे हैं, कोई वर्ड कहीं कोई शार्प एंगल नहीं है। जहां भी देखोगे आप कर्व है, जहां पे कर्व होंगे वहां पे आदमी सॉफ्ट होगा, जहां पे एंगल होंगे वहां पे एग्रेशन होगा। इन चीजों को अगर आप ध्यान से नोट करोगे दोस्तों, तो जॉली अंकल हम अपने सिग्नेचर्स को खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इन चीजों को देखकर क्यों नहीं कर सकते? अब डॉक्टर साहब को अगर बुखार हो गया तो वो दवाई लेने दूसरे डॉक्टर के पास थोड़ा जाएंगे, वो अपने आप ले सकते हैं ना। तो कोई भी आदमी इन चीजों को, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। साइंस जरूर ये 400-450 साल पुरानी है। हमारे इंडिया में आज भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, ग्राफोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अथॉरिटीज तक ये किसी तरह ये मैसेज पहुंचे तो प्लीज इसको स्कूल और कॉलेज में जरूर इंट्रोड्यूस किया जाए। हैंडराइटिंग को एक सब्जेक्ट की तरह जरूर इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर बच्चों की हैंडराइटिंग शुरू से ठीक हो जाती है तो उनकी पूरी लाइफ, पूरी पर्सनैलिटी, पूरा माइंडसेट इतना बढ़िया हो जाएगा। जिस तरह जापान के बच्चों का है, चीन के बच्चों का है, लाइफ इतनी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी कि उनको कभी किसी और की तरफ हेल्प के लिए देखना नहीं पड़ेगा। आज जितनी सोसाइटी में हमारी नेगेटिविटी आ गई है, कोई भी आदमी घर से निकलता है तो जब तक वो वापस घर नहीं आ जाता वो भी परेशान रहता है, घर वाले भी परेशान रहते हैं। आपकी लाइन है जिस तरह से, मैं तो दाद देता हूँ आपकी लाइन को, आपके रिपोर्टर्स को और आपको, कितनी हिम्मत, जहाँ झगड़ा हो रहा है, जहाँ कुछ हो रहा है, आप हिम्मत करके पहुंच जाते हैं। हमारे जैसा आदमी तो वहाँ 2 मिनट खड़ा भी नहीं हो सकता। तो अब इनकी पर्सनैलिटी देखो, बिल्कुल सीधे स्मूथ साइन। इसी तरह रतन टाटा जी के हैं। मैं एक और साइन यहाँ दिखाना चाहूँगा, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी, वो भी इसी तरह के बहुत ग्रेट लीडर, अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके साइन भी देखो, बड़े स्मूथ सीधे और बड़े कर्व, कहीं भी कोई एंगल नहीं है। हमारे ना इंडिया की एक खास बात ये है, जितनी भी लैंग्वेज है हमारी, हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है, तमिल है, किसी में भी चाइना और जापान की तरह शार्प एंगल नहीं बनते। उनके अल्फाबेट्स में आप देखोगे हर अल्फाबेट में 2, 3, 4 एंगल बनते हैं। हमारे यहाँ पे बड़े सॉफ्ट कर्व बनते हैं। इसीलिए हम लोग प्यार से रहना जानते हैं। ठीक है कि इस वक्त 2-3% लोग थोड़ा सा भटक गए हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, मीडिया हो सकता है, मूवीज़ हो सकती हैं, या कोई भी, हम किसी की बात नहीं करते। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो पूरे इंडिया में जो लोग हैं वो आज भी, कोई भी आ जाए, पड़ोस का मेहमान आ जाए, वो घर पे नहीं है तो भी उसे बिठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, सेवा करेंगे।
तो ये जो प्यार हमदर्दी जो ये एक रिश्ता ये तभी होता है जब हमारे माइंड में वो सॉफ्टनेस होती है। अगर हमारे माइंड में भी वो एग्रेशन होगा, किसी ने बेल दे दी तो लड़ने लग जाएंगे, बेल क्यों दे दी, तुम्हें पता नहीं बिजली का बिल आता है हमारा, 2 बार बेल दे दी आपने। एक और आपको सिग्नेचर दिखाते हैं इसी बीच में, वो लता जी का सिग्नेचर सामने पड़े हुए हैं, और हम इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हाँ, लता जी के साइन की अगर बात करें तो जेंट्स में तो चलो एक चीज है, लेडीज में मैंने आज तक पूरी दुनिया में, क्योंकि तकरीबन हर बड़ी पर्सनैलिटी के सिग्नेचर मैंने देखे हुए हैं, इस तरह के सिग्नेचर शायद आपने भी पूरी लाइफ में कभी किसी के नहीं देखे होंगे। पहला लेटर जब भी नॉर्मल हैंडराइटिंग से 4-5 टाइम्स, ये तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ा है, तो ये लोग आर्ट से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, संगीत हो, गाना हो, म्यूजिक हो, डांस हो, किसी तरह से मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आर्ट से कनेक्टेड जरूर होंगे। एक चीज, दूसरी चीज, जिस तरह का ये लेवल साइन का बनाया है, इनके बाद हजारों नहीं शायद लाखों सिंगर आ चुके हैं, लेकिन आज तक मैं कह सकता हूं कोई इनके पैरों तक भी नहीं पहुंच पाया, और शायद अगले कई 100 सालों तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये पावर है हमारे सिग्नेचर की। आप भी अगर अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, किस्मत को कभी ब्लेम मत दो, उतार चढ़ाव आते रहते हैं लाइफ में, लेकिन कभी ब्लेम मत दो, क्योंकि किस्मत ना आपने देखी है, ना मैंने देखी है, ना हमारे धवन साहब ने देखी है। तो किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है, आप जैसी चाहो वैसी किस्मत लिख सकते हो। सिर्फ आपके पास एक पेन होना चाहिए, एक इस तरह का वाइट पेपर हो, जिस तरह की किस्मत चाहो, जो कुछ आप चाहते हो, जो सोचते हो, वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हो। तो जॉनी अंकल, मैं चीज़ अभी फिर मेरे मन में आ रही है, क्योंकि हमें एपिसोड को थोड़ा कंक्लूड करना है जी। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप जी के सिग्नेचर हैं, क्या ये सिग्नेचर उनके बचपन से रहे होंगे, या जब ये युवा रहे होंगे तब से उन्होंने इसी तरह से लिखना शुरू किया होगा, या उनकी आम हैंडराइटिंग में भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती होंगी? क्योंकि जो उनका सबकॉन्शियस माइंड से, आपसे जैसे पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि सिग्नेचर्स होते हैं वो ड्रिवन होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। जी। तो अब क्या इनको कंक्लूड कैसे करेंगे? अब एक तरफ अभी हमने इनकी कुछ वीक पॉइंट कह लो, नेगेटिव पॉइंट कह लो, हमने वो देखे हैं, लेकिन ये नहीं कि एक आदमी में सिर्फ गलतियां ही होती हैं, कमियां ही है। तो सर ये सुपर पावर ही है, सुपर पावर है। तो वीक प्लस पॉइंट भी है इनके अंदर। यंग जनरेशन को हमेशा कोई भी पर्सनैलिटी हो, कोई भी आपका रोल मॉडल है, कमियां तो देखो हर किसी में थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम उसके प्लस पॉइंट को देखें, उस पर फोकस करें। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आम लोगों में होता है, एक में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, इनमें सुपर कॉन्फिडेंस है। नेचुरल सी बात है सर, वो वर्ड की सुपर पावर है, तो इसलिए सुपर कॉन्फिडेंस तो बनता ही है, होना ही चाहिए। वैसे सभी नेताओं में होता है। डेडिकेशन के लिए हमारे यहाँ कहते हैं, डिटर्मिनेशन के लिए कहते हैं, लेकिन इन चीज़ों से पहले अगर डिसिप्लिन लाइफ में नहीं है तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जो कि इनमें बहुत ज़्यादा है। डिसिप्लिन है, हाँ, ये डिसिप्लिन है, अपने काम के प्रति बड़े डिसिप्लिन है। दूसरा, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है इनका। जो बात कहते हैं, ठीक है कि हालांकि कई बार ये जल्दी में स्टेटमेंट दे जाते हैं, फिर बाद में उसे वापस लेते हैं, लेकिन इनकी यार कम्युनिकेशन को भी छोड़ो, सिर्फ ये साइन किसी के सामने चले जाएं, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये साइन किसी के सामने चले जाए, आपके सामने आ जाए, एक बार तो दिमाग में इंप्रेशन छोड़ते हैं, यार कोई तो चीज है बंदा, यार कोई तो बात है इसमें। इतने पावरफुल साइन है कि एक बार तो दिमाग पे मतलब कि अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ जाते हैं कि हाँ कुछ बात तो है। तो कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, पब्लिक स्पीकिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर दूसरी बार इलेक्शन जीत के आए हैं, जबकि पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई चांस नहीं है इनका, तो सिर्फ कम्युनिकेशन के दम पे ये जीत के आए हैं। अपनी जो पब्लिक स्पीकिंग की पावर है उसी के दम पे जीत के आए हैं,
वहाँ हमारे तरह ज़्यादा और घपले नहीं होते, तो काफ़ी हद तक जो है मतलब कि ये है, नेगोशिएशन स्किल इनके अंदर बड़ी स्ट्रांग है कि ब्रांड मेरा जो मेरी इमेज है वर्ल्ड में वो हमेशा पॉजिटिव और रहनी चाहिए। अब चाहे इन्होंने वो पीछे अवार्ड के लिए जो वर्ल्ड पीस के लिए था पूरा जोर लगाया, वो बात अलग है कि नहीं मिला, लेकिन इन्होंने पूरा जोर लगाया कि भी किसी तरह वो अवार्ड मिल जाए और आने वाले टाइम में हमेशा मेरा नाम रहे कि भी हाँ डोनाल्ड ट्रंप को ये अवार्ड मिला था। तो दूसरा डायरेक्ट अप्रोच, मतलब कि ये ना हमारे यहाँ लीडर्स मैक्सिमम दूसरे कंट्री के या अपने में आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी बात करें, वो ना कई कई महीने बात को लटकाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट, मतलब कि जो एक्शन लेना है पॉजिटिव है नेगेटिव है जो होगा उसको बाद में देखेंगे, लेकिन एक्शन जो है वो डायरेक्ट एकदम से लेने की ताकत रखते हैं। विजन इनका बड़ा स्ट्रांग है कि मुझे ये करना है, इसलिए करना है और ये मुझे अचीव करना है। वो जो विजन है एक लीडर में, वो विजन बहुत जरूरी है, तो वो विजन इनका बहुत स्ट्रांग है। एनर्जी लेवल की हमने बात की, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्पीड अच्छी है, तो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, और इन सारे का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, कि ये मैं सारा कुछ कर रहा हूँ तो अब इसके बाद मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट भी चाहिए। तो ये बात अलग है कि अभी इस वॉर के अंदर इनको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो देखो हमेशा हर नाले के ऊपर दैला होता है। आदमी सोचता तो ये है कि भी मैं जाऊंगा 2-4 दिन में कवर कर लूंगा, इनके माइंड में यही था, लेकिन इनको इतना अंदाजा नहीं था कि भी सामने से इतनी बड़ी टक्कर मिलेगी, तो उस वजह से थोड़ा सा जरूर इन पे आ गए, लेकिन डरते नहीं है, रिस्क लेने से ना डरते नहीं है, बड़े अथॉरिटी के साथ मतलब कि रिस्क लेके और फिर मतलब कि अपना जो है गोल को अचीव करने के लिए ये एक्शन स्टार्ट करते हैं जी। तो अगर हम कंक्लूड करें तो फिर वही बात आ जाती है, अगर हम जैसा कि हमारा मकसद भी ये था कि डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर्स को एनालिसिस करें और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पूरी दुनिया में उसमें रिफ्लेक्शन भी आता है इनके सिग्नेचर्स का जी। तो हालांकि हमने इस पूरे मामले को एक अलग एंगल से समझने की और समझाने की कोशिश की है, और जो एक आर्ट है, एक बहुत बड़ी विद्या है ग्राफोलॉजी, आपके सिग्नेचर से आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी और आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ पता लग जाता है। और जिस तरीके से जॉली अंकल ने बताया कि हम तुम सब लोग जो हम साइन करते हैं उसको भी अगर देखकर थोड़ा एनालिसिस करें तो काफ़ी कुछ पता लग जाता है। हाँ, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सिग्नेचर्स में काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है, बदलाव हो सकता है, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी इफ़ेक्ट करेगा, उसको ट्यून अप करेगा, उसको लाइन अप करेगा। मेरी दुआ है कि आपकी हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। थैंक यू जी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड जो कुछ अलग अंदाज में था, जाहिर सी बात है, और निश्चित तौर पर आपको पसंद आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।